मेवाड़ की रानी मीराबाई 15वीं शताब्दी के मशहूर संत गुरु रविदास जी की शिष्या थीं। उनकी सखियां सहेलियां गुरु रविदास जी पर नाक मुंह चढ़ाती थीं। वे मीराबाई पर ताने देती थीं कि आप खुद शाही महलों में रहती हैं, पर आपके गुरु जूते गांठ कर बड़ी मुश्किल से गुजारा करते हैं। मीराबाई को इस बात का बहुत दुख हुआ। उनके हृदय में गुरु रविदास जी के लिए सच्चा प्रेम और आदर था। उनकी समझ में नहीं आ रहा कि वे करें तो क्या करें। अंत में एक दिन उन्होंने हीरों के डिब्बे में से एक कीमती हीरा निकाला ताकि गुरु रविदास जी को दे सकें, जिसे बेचकर उन्हें काफ़ी धन मिल सकता था। वे हीरा लेकर गुरु रविदास जी के पास चली गईं। उन्होंने माथा टेक कर और हाथ जोड़कर अर्ज़ की, गुरुजी, मुझे आपकी गरीबी देखकर बहुत दुख होता है और लोग मुझे ताने देते हैं कि तेरा गुरु इतना गरीब है। आप यह हीरा स्वीकार कर लें और इसको बेचकर सुंदर सा घर बना लें ताकि आप सुख की ज़िंदगी गुजार सकें। गुरु रविदास जी उसी तरह जूते गांठते हुए बोले, बेटी, मुझे जो कुछ मिला है कुंड के पानी में और जूते गांठने से मिला है। अगर तुझे लोकलाज का डर है तो घर में बैठकर ही भजन सुमिरन कर लिया कर, मेरे पास आने की कोई ज़रूरत नहीं। यह हीरा मेरे किसी काम का नहीं, चाहे लोग मुझे गरीब समझते हैं, पर मुझे गरीबी में ही आनंद है। मुझे दुनिया की किसी नाशवान वस्तु की ज़रूरत नहीं। मीराबाई हर हाल में गुरु रविदास जी को हीरा देना चाहती थीं। वह बहुत देर तक मिन्नत करती रहीं, पर गुरुजी ने एक ना सुनी। अंत में निराश होकर मीराबाई कहने लगी, गुरुजी, मैं हीरा आपकी कुटिया की छत में छोड़े जाती हूँ। जब ज़रूरत पड़े आप निकाल लेना ताकि आपका जीवन सुखमय हो। यह कहकर मीराबाई अपने महल में वापस आ गईं। इस बात को कई महीने बीत गए। जब वह फिर गुरु रविदास जी के दर्शनों को गईं तो यह देखकर हैरान रह गईं कि वह अभी भी गरीबी की हालत में जूठे गांठ रहे हैं। उन्हें आदरपूर्वक माथा टेक कर कहा, गुरुजी, मैं बड़े प्यार और आदर से आपके लिए एक हीरा छोड़ गई थी, आपने उसका फ़ायदा क्यों नहीं उठाया? गुरु रविदास जी बोले, बेटी, मुझे हीरों का क्या करना है। मुझे परमात्मा ने नाम का वह अथाह धन बख्शा है जिसका हिसाब लगा सकना असंभव है। तुम वापस जाती हुई हीरा साथ ले जाना। मीरा ने छत टटोली तो हीरा वहीं पड़ा मिला जहाँ वह रखकर गई थी। गुरु रविदास जी ने हीरे की ओर ध्यान ही नहीं दिया था। यह देखकर मीराबाई को अपने गुरु की बड़ाई का सच्चा ज्ञान हो गया और उन्हें एहसास हो गया कि उनके सद्गुरु किस अपार रूहानी दौलत के मालिक हैं। वह प्रेम, श्रद्धा और नम्रता के साथ सद्गुरु के चरणों में गिर पड़ी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।